जैन समाज की धर्म और अर्थ को साथ लेकर चलने की मान्यता को दिखाते हैं, उसके वह प्रमाण है। यह पवित्र स्थल जैन समाज की प्रॉस्पेरिटी और उनकी वास्तुकला योगदान को भी हाईलाइट करते हैं। जैन समाज का भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की कुल आबादी में जैन समुदाय का पार्टिसिपेशन, जैन समुदाय की हिस्सेदारी केवल 0.5%। फिर भी टोटल टैक्स कलेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 24% यदि कंट्रीब्यूशन किसी का है तो आपका है। मेरे साथियों, हर क्षेत्र में आप सबने करिश्मा किया है, हर क्षेत्र में आपने करिश्मा किया है। हर क्षेत्र में जैन समुदाय ने अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी ईमानदारी के आधार पर और अपनी दूरदर्शिता से अपना योगदान किया है। चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वह विश्व की सबसे बड़ी एक टेक्सटाइल मिल बनाना हो या फेविकॉल जैसा एक ग्लोबल ब्रांड बनाना, चाहे एविएशन सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, जैन्स आर लीडिंग द वे। और यह सब संभव हुआ है क्योंकि जैन समुदाय के लोग निष्ठावान होते हैं, अनुशासित होते हैं और वैल्यू बेस्ड लाइफ को जीना ही उनके जीवन का कमिटमेंट होता है। यही उनकी चाहत है, मूल्य आधारित जीवन जीते हैं। जैन धर्म से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स का टीचर भी रहा हूं। जैन धर्म से आने वाले डॉक्टर डीएस कोठारी के बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, 9th क्लास में। डॉक्टर डीएस कोठारी भारत के रक्षा मंत्री के पहले साइंटिफिक एडवाइजर थे। डॉक्टर डीएस कोठारी ने बेसिक साइंस लैबोरेटरी की स्थापना की थी, जिसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन को एक बेस दिया था, उसको एक आधार प्रदान किया था। और डीआरडीओ के कई यहां पर सेंटर्स हैदराबाद में भी यहां पर काम कर रहे हैं। और बाद में सलाहकार पद से, एडवाइजर पद से रिटायर होने के बाद कोठारी जी ने 1952 में फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाने आ गए थे। और जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनसे इस पद पर बने रहने का, पूरी जिंदगी तक बने रहने का आग्रह किया था, तब वे अगले लगभग 10 साल तक ऑनरेरी साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में काम करते रहे और केवल प्रतिमाह ₹1 वो वेतन लेते थे। यह सैक्रिफाइस, यह अपने कंट्री के प्रति कमिटमेंट ये जैन समाज में देखने को मिलता है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो फादर माने जाते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई भी जैन समाज से ही आते हैं। मेरे मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान और भारतविद, शिक्षा शास्त्री, एजुकेशनिस्ट, राइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन भी जैन समाज से ही आते थे। और माने जाने हिस्टोरियन डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने ये भी भारतीय सभ्यता की महानता को उजागर करने के लिए रिमार्केबल काम किया है। और मैं चाहूंगा कि इनके जो भी लाइफ हिस्ट्री है उठाकर आपको पढ़नी चाहिए। उनका हाल ही में, यह भी बताना चाहता हूं, उनका हाल ही में राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। इन सभी महानुभावों का काम इस बात का प्रमाण है मेरे मित्रों कि जैन धर्म नैतिकता, मॉरलिटी और आधुनिकता यानी मॉडर्निटी, इन दोनों का संगम है। आधुनिकता और नैतिकता का संगम यदि कहीं देखने को मिल सकता है तो जैन धर्म में ही देखने को मिल सकता है। और यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को मजबूत करते हुए आर्थिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है।